आंटी, पेडिक्योर जो है ना वो तो मैं हमेशा स्वीटी से करवाती हूँ, लेकिन मैनिक्योर नहीं। मैनिक्योर में ना कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पानी तो ठीक है भैया जी, लेकिन चाय कब आएगी? मैडम आ रही है चाय। अच्छा। भैया जी, पानी दे जाओ। ये लीजिए। पैसे आते टाइम ले जाना। ठीक है। पानी पानी में सर, आज की डेट में अगर पैसा बनाना हो ना तो चीट फंड सबसे बेस्ट है। बना लो पैसा। सर, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। और हाँ, ये डायरेक्ट मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है। एक देना बटन। सर, पढ़ाई लिखाई का कोई झंझट नहीं होता है और इंटरेस्ट रेट बहुत है। जैसे मेरी 1 से 2 वाली स्कीम, जैसे 1 साल में दुगना पैसा वापस। क्या सब, कम से कम 100 रुपए तो छुट्टी देना चाहिए ना। हमारे पास भी तो पैसे होने चाहिए ना। अब कैसे निकले पैसे? हाँ? सॉरी, गिर गई। अरे कोई बात नहीं सर। 1 साल में पैसा दुगना कैसे कर लेते हैं आप ये सब? सर, स्प्रिंग के पानी को बड़ी बड़ी कंपनियां हमें बोतल बनाने के लिए देती है। शहर में क्या रेट है पानी का? 10 रुपए लीटर, उससे ज्यादा भी होगा। और हिमालय में पानी मुफ्त में। और जब चाहे अपने पैसे निकाल लो। हाँ हाँ हाँ, और क्या। पानी पानी सर। सर, लंच में क्या लेंगे? सर, दोपहर के लंच में क्या लेंगे? कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ फल खाने को मिलेगा? फल कहाँ से लेकर आऊंगा सर आपके लिए? आप सर, वेज लेंगे या नॉन वेज? वेज। ठीक है सर। ताला? ये कौन सा ताला लगा है इसमें? इसकी चाबी तो मेरे पास नहीं है।
हटिए। इस तरफ जाओ, देखो कि इस कोच से कोई बाहर ना निकल पाए। अगले स्टेशन पे फोन करो और पुलिस और डॉक्टर्स को बुलाओ। तुम उस तरफ जाओ और देखो कि कोच से कोई बाहर ना निकल पाए। जैन सर, इंस्पेक्टर देव सर, पूरी ट्रेन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पूरी ट्रेन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, सिर्फ इस डब्बे को रोकिए, बाकी पूरी ट्रेन को जाने दीजिए। बाकी यकीनन इसी डब्बे में, क्योंकि ट्रेन का आखिरी डब्बा है, फिर दूसरी तरफ से बंद है और इस तरफ से मैं बिजली वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाकात हुआ और मेरे बीच बहुत भीड़ थी तो कातिल यहाँ आ ही नहीं सकता, और उसके बाद टीटी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो कातिल का यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। ट्रेन इतनी तेज निकल रही थी टनल से कि कातिल कूद भी नहीं सकता, तो कातिल है तो इसी डब्बे के अंदर। खैर, इस डब्बे को रोकिए, बाकी पूरी ट्रेन को जाने दीजिए। ठीक है सर। एसीबी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। जब तक हम इस केस की तहकीकात खत्म नहीं कर लेते, आप में से कोई भी ये डब्बा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। साहब ये क्या बात हो गई? आप लोगों की वजह से हमें क्यों देर हो रहा है साहब? हमें गांव जाना है साहब। अरे साहब, हमें गोवा जाना है, हमें जाने दीजिए। देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम इस केस की तहकीकात को जल्दी खत्म कर सकेंगे और आप लोग गोवा भी जा पाएंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। सर, मरने वाले का नाम राहुल पुरी है। क्या नाम है तुम्हारा? वीरू। वीरू नाम का कोई पैसेंजर है क्या लिस्ट में? नहीं सर, वीरू नाम का तो इसमें कोई नहीं है। सर, मिल गया कातिल। इसकी शर्ट पे खून भी लगा हुआ है। चोर भी है, ये देखिए। लैपटॉप का बैग किसका है? सर ये तो मेरा बैग है। कमाल है, एक आदमी आपकी नाक के नीचे से आपका बैग लेके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। नहीं सर, वो दरअसल मैं डब्बे के अंदर फोन पे बात कर रहा था, तब हो सकता है कि जब लाइट गई थी तब इसने मौके का फायदा उठाकर ये बैग चुरा लिया। आप फोन पे बात क्या कर रहे थे? इसी डब्बे में या दो डब्बों के बीच? सर मैं डब्बे के अंदर ही था, वो दरअसल फोन पे कुछ बात कर रहा था। और तभी इस चोर को मौका मिल गया। और जब ये सूरी जो मर चुका है उसके पास कुछ चुराने की नीयत से पहुंचा तो वो जाग गया और इसने अंधेरे का फायदा उठाकर उसका खून कर दिया। सर सॉरी, आपको भी अपनी ट्रेन छोड़नी पड़ी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जल्दी कोई दूसरा इंतजाम करवा देता हूँ। इतनी जल्दी नहीं इंस्पेक्टर देव, खून इसने नहीं किया। वीरू की शर्ट पे जो खून का निशान लगा वो किसी चीज के साथ रगड़ने की वजह से लगा, उनकी औजार नहीं है इसमें। अगर इसने कत्ल किया होता तो खून का निशान कुछ और ही तरीके का होता इसकी शर्ट पर। वैसे भी वीरू की लाश को देख के ऐसा लगा कि जैसे उसे पहले ड्रग किया गया, क्योंकि उसके पूरे शरीर पे कहीं भी हाथापाई की कोई निशान नहीं है। और ऐसा नहीं कि एकदम से किसी चोर ने उसे मार दिया, एक सोचा समझा कत्ल। He can't be the one. सर मैंने उसे नहीं मारा। जानता हूं, बताओ क्या हुआ था? ये सांप की लैपटॉप बैग पर मेरी नजर जरूर थी। जब ये बाहर गया मैं उधर गया
लाइट गई और मैंने बैग उठा लिया। उठा के मैं जैसे ही मुड़ा तो कोई जोर से टकराया और डब्बे के कुछ तरफ चला गया। मुझे पता था कुछ देर में रत्नागिरी स्टेशन आने वाला है और गाड़ी स्टेशन पे जैसी धीमी होती मैं कूद जाता था, लेकिन उससे पहले ये सर मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने खून नहीं किया। तो ये बात तो समझ में आती है कि तुम्हारी शर्ट पे खून का निशान आया कहां से। इंस्पेक्टर, इसका बयान लिखे। बैठो। उन्हीं को सिर्फ अपना दायां हाथ फ्री रखना था, निकालना था और यूं नस काटनी थी। उसके बाद उसका काम हो गया। बैठो बैठो। खून की बौछार को जिस तरह निकली होगी, लेकिन कातिल ने शायद हाथ में रुमाल बांधा हुआ था, इस वजह से उस रुमाल ने सारा खून को उसी वक्त शायद वीरू आपका लैपटॉप बैग चुरा रहा था। यहां से लैपटॉप बैग चुरा के जब उठा था, कातिल सामने से आ रहा था और सामने से आते हुए उसके हाथ पे जो रुमाल या जो कोई भी कपड़ा था जिसमें खून लगा था, उसकी शर्ट पे लग गया। वो कपड़ा जिसमें खून है या रुमाल है, जो कुछ भी वो चीज, वो या तो इसी ट्रेन में है या उस कातिल ने बाहर फेंक दिया। अगर वो इस ट्रेन में है तो हमें उसे ढूंढना होगा। सर्च फॉर इट। धब्बे तो यही है, लेकिन खून से सना हुआ कपड़ा या रुमाल या कोई भी ऐसी चीज यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब कातिल ने वो कपड़ा या रुमाल यहीं से फेंका था। हो ना हो वो कातिल इस ट्रेन के इसी डब्बे में। इंस्पेक्टर, हेडक्वार्टर्स फोन करो और उनसे कहो कि टनल से यहाँ तक के रास्ते के बीच में देखें। उन्हें कोई भी हथियार मिलता है या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें खून लगा हो तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। ठीक है सर। और दूसरी बात, इन सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए मुझे, उनका नाम, पता, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन के साथ। यस सर। गो। हाँ श्री। राठौर सर अभी दिल्ली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। लीसा लास्ट को प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम करके जल्दी रत्नागिरी पहुंच जाएगी और मैं, छोटू और आयशा यहाँ पे आप बैठ के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे सर। और हाँ सर, मैंने सारे फोन्स में वीडियो कॉल्स एक्टिवेट कर दिया है। अब आप हमारे साथ केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं तुम्हें केस की सारी डिटेल्स मेल कर दी हैं श्री। राइट सर, मिल गया। और मेरे हिसाब से कातिल कोई डॉक्टर या सर्जन है, क्योंकि बहुत ही सफाई से काटा गया, जैसे 3 मिनट में खून बहा और आदमी की मौत हो गई। पहले मिस्टर सूरी को शायद ड्रग भी किया गया, क्योंकि उनके शरीर पर हाथापाई की कोई निशान नहीं थे और ना ही ट्रेन में उनके चिल्लाने की आवाज आई। जब उनकी मौत हुई या जब उनका गला काटा गया, मिस्टर सूरी तब भी सो ही रहे थे। और एक और चीज पता करो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे, क्या उनमें से कोई भी डॉक्टर है? ओके सर, मैं चेक करता हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू सून। मैच हो गया। गौतम ग्रोवर जो चिट फंड चलाता था फिलहाल गायब है। बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है, क्योंकि वो लोगों को अच्छे रिटर्न्स देने का झांसा देता था, उन्हें फंसाता था, फिर गायब हो जाता था। कई लोगों की तो जिंदगी भर की कमाई ले हो रहा। कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। कई जगहों की लोकल पुलिस उसे पकड़ने की बहुत करीब थे, लेकिन वो हाथ से निकल गया, शायद घूस देके। मतलब राहुल सूरी और गौतम ग्रोवर एक ही इंसान है। नाम बदल कर इसलिए चल रहा था क्योंकि इतने सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए। वो सब तो ठीक है आयशा, लेकिन ये सोचो अर्जुन सर छुट्टी पे जा रहे हो और वहां पे भी केस आके उन्हें घेर लेते हैं।
लेकिन अगर वो छुट्टी पर गए तो ट्रेन में क्या कर रहे थे? पूछना है? पूछने की क्या जरूरत है? यूं 1 मिनट में पता कर लूंगी क्यों गए थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे। यू डोंट बिलीव मी ना? लगी शर्त? लगी 500 की। चल। हेलो सर, मरने वाले का नाम राहुल सूरी ने गौतम ग्रोवर था। चिट फंड के फ्रॉड का मास्टरमाइंड था वो। याद है मुझे, काफी सारे लोगों की जमा पूंजी डूब गई थी। इससे तो कत्ल का मकसद साफ है। आयशा, एक काम करो, सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, जिस आदमी ने कभी ना कभी ठगा था। राइट सर, पुलिस स्टेशन से सारे एफआईआर चेक करवाती हूँ। सॉरी सर, इस सब में आपका हॉलीडे खराब हो रहा है, छुट्टी बिगड़ रही है। आप वहाँ पर वाटरफॉल्स देखने जा रहे हैं ना? कैसी छुट्टी? सर, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे उनका लिस्ट मैंने चेक कर लिया है। उसमें से डॉक्टर्स कोई भी नहीं थे। बहुत अजीब बात है। तो आई विल चेक एंड गेट बैक। थैंक यू सर। पैसेंजर्स के बारे में पूरी जानकारी, उनके नाम, पते, कहां से चढ़े, कहां तक जा रहे थे। जी साहब, पानी तो उन्होंने मुझसे ही लिया था। लेकिन सारी बोतलें सील थी और उनके डिब्बे भी बंद थे। पिछले स्टेशन पर ही चढ़ा था साहब। पानी के साथ छेड़खानी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जब कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? दोपहर के खाने का ऑर्डर ले रहा था, तब मैंने देखा सूरी साहब सो रहे थे। मैंने उनको जगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उठे ही नहीं। सर? उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। फिर जब वो साहब को दिल का दौरा पड़ा तो सब लोग उनके पास चले गए। डॉक्टर को बुलाओ। फिर बिजली गुल हो गई। जब बिजली वापस आई तो मेरे बगल में जो औरत बैठी थी उसने मुझे मेरे बैग से दवा निकाल कर मुझे दी और मुझे कुछ ही क्षणों में आराम आ गया। अक्सर आ जाता है। अब दिल के मरीज हैं? जी हाँ। अब काफी सालों से आपका इलाज चल रहा है? जी, वो मेरे हालात को देखते हुए आपकी तहकीकात हो जाए तो आप मुझे जाने देंगे ना? आपके हालात को देखने के बाद ही हमने एक डॉक्टर ऑन कॉल रखा है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर सके। वैसे आप गोवा किस लिए जा रहे थे? जी, वो मेरा कपड़े का छोटा सा धंधा है। अब काजू का धंधा देखने के लिए मैं गोवा जा रहा था। मेरा 3 दिन का सनशाइन लॉज में बुकिंग भी है सर। आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। सनशाइन लॉज, साउथ गोवा। जोशी की 3 रात की बुकिंग थी वहां पर। शायद वो सच बोल रहा है। सच सिर्फ ये है श्री कि कत्ल से ठीक पहले जोशी को दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा लोगों का ध्यान बांटने के लिए था, और ये कि वो 3 दिन के लिए गोवा में उसके नाम की होटल की बुकिंग है जो कोई भी करा सकता। इससे ये साबित नहीं होता कि वो वहीं जा रहा था। इत्तेफाक से मैं इत्तेफाक पे यकीन नहीं रखता श्री। उसकी पूरी कहानी चेक करो कि वो कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, किस वजह से जा रहा था, उसका काम क्या है, परिवार में कौन है, और सारी इंफॉर्मेशन। और ये भी चेक करना कि उसके घर में उसके परिवार के सब लोग ये जानते हैं कि वो गोवा जा रहा था। मेरे पास चौल का नाम है, फ्लैट नंबर नहीं है, लेकिन मैं जाके पता करती हूँ। लाश को देख के सबसे पहले आप चिल्लाई थी, लेकिन उससे पहले कातिल आपके पास से होके गुजरा होगा। क्या आपने कुछ सुना? क्या कहा? कातिल आपके कंपार्टमेंट से होके गुजरा होगा जब वो टॉयलेट की तरफ भाग रहा था। क्या आपने कुछ सुना था? देखो, खुशफुसाने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं यहाँ क्या हुआ। तुम बिल्कुल मत घबराना, जरा जोर से बोलो। मुझे उसकी बातें सुननी पड़ रही थी सर, मेरे बगल में जो बैठा था, और उसकी स्कीम बहुत बढ़िया थी। सोच रहा था मैं भी उसमें कुछ पैसे डाल दूं। आप करते क्या हैं? मैं स्कूल टीचर था, आजकल रिटायर हूं। आपने कोई अटपटी बात नोटिस की? जैसे उस
उसकी बातों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो? नहीं। उसको किसी ने खाने के लिए कुछ दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, चाय तक नहीं पी। मैंने ऑफर की थी और नहीं ली अभी। जब लाश मिली तब आप कहाँ थे? मैं अगले कंपार्टमेंट में, वो उसको दिल का दौरा पड़ा था ना, वहां गया था। और अब जा कहाँ रहे हैं? जी गोवा छुट्टी मनाने। अकेले? जी मैं जोशी जी से कुछ सामान खरीद रही हूँ, तो उस ऑर्डर के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। वो तो घर पे है नहीं। अच्छा, तो आप ये दवाइयाँ वगैरह कैसे लेते हैं? वो दवाइयाँ यहाँ रख के जाता है और मैं चील की तरह झपट कर निकल जाता हूँ। कितने दिन की दवाइयाँ हैं अंकल? 1 दिन की हैं। देख लो कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं मुझे। तो आज रात तक वो वापस लौट आएंगे? जरूर आएंगे, नहीं तो कल की दवाइयाँ कौन रखेगा। थैंक यू अंकल। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू। हेलो अर्जुन सर, आपका गेस बिल्कुल सही है। जोशी की इस तरफ की कहानी गलत है, झूठी है। वो आज रात ही यहीं वापस आ रहा है। ठीक है। राइट सर। सर मेरा नाम बिट्टू है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं गोवा एक लड़के से मिलने जा रही थी जिसे मैं शादी के साइट पर मिली थी। तुमने राहुल सूरी को ट्रेन में देखा था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने कंपार्टमेंट में थी। वो जो आंटी जी चिल्लाई थी ना, उनके साथ थी। वो तो बस मुझसे टिप्स ले रही थी कि जवान रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और मैं उन्हें बस वही बता रही थी। जब बिजली गई तो तुम कहाँ थे? सर वही सबके साथ। वो जो अंकल जी को दौरा पड़ा था, सब उसी तरफ भागे थे, और फिर अचानक से लाइट चली गई तो फिर हिलने का कोई मतलब नहीं था। और सर वैसे भी अंधेरे में जवान लड़के खूबसूरत लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। शादी की कौन सी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो तुम? मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया सर। मैंने ट्रेन को टनल में घुसने से पहले ही वो बैग देख लिया था, और ये सब तो इधर उधर घूम रहे थे। तो तुम्हें लगा जैसे ही ट्रेन टनल में घुसेगी बिना किसी की नजर में आए वो बैग चुरा लोगे? सोचा तो यही था, मुझे अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हुआ। ये सांप उधर गए, ट्रेन टनल में घुसते ही बिजली चली गई। वो साहब मतलब रॉय? हाँ सर। तुम पक्का कह सकते हो कि उस वक्त बाहर ही थी? हाँ सर, क्योंकि मेरी नजर उन पे ही थी। सर मैं डब्बे के अंदर ही था, वो दरअसल फोन पे कुछ बात कर रहा था। बिट्टू की कहानी सही है सर, और उस बूढ़ी औरत के लिए। वो मडगांव में रहती है और मुंबई में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई। लेकिन सर उस जोशी की कहानी में कुछ तो गड़बड़। उसके नाम पे रिटर्न टिकट है दोपहर की गाड़ी में। वीरू ने बताया मिस्टर रॉय कि उस वक्त आप कंपार्टमेंट के बाहर ही थे। ठीक है सर, वीरू एक चोर है, और अब एक चोर की बात पर विश्वास कर रहे हैं तो वो तो झूठी बोलेगा ना। जाके बैठ जाइए। तो आपका नेक्स्ट केस फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले ही शुरू हो जाएगा। सर वो सस्पेक्ट कौन कौन थे? बैठो। पहला है ये जोशी, इसने लोगों का ध्यान बांटा, दिल के दौरे का नाटक कर। दूसरा है ये रॉय, मुझे लगता है कत्ल की साजिश में ये भी शामिल है, और इसी ने स्क्रीन की लाइट्स ऑफ की। ये खुद ही कह रहा है कि यहां वहां घूम रहा था, लेकिन जो चोर है वीरू, उसने उसे टॉयलेट के पास देखा, और टॉयलेट के पास ही वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है। लीजा, चेक करो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड पर रॉय की उंगलियों के निशान मिलते हैं या नहीं। यस सर। लेकिन वो तीसरा आदमी जिसने राहुल सूरी का कत्ल किया, उसके बारे में अभी भी पता नहीं चला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं राहुल सूरी या ग्रोवर की बॉडी के पास पहुंचा, वो तब भी सो रहा था। अगर किसी पे इस तरह का जानलेवा हमला किया जाए तो वो जरूर जागेगा। तब तक उसे नींद या बेहोशी की दवाई ना दी गई हो? एग्जैक्टली।
क्या मरने वाले ने ट्रेन की पेंट्री से लेके कुछ खाया था? नहीं मैडम, चाय कॉफी भी नहीं। इतने सारे लोगों को खाना सर्व करते हो, फिर भी तुम्हें याद है कि उस आदमी ने तुमसे कुछ खरीद के नहीं खाया? याद तो रहेगा ना सर, क्योंकि उसने सिर्फ पानी लिया था और 500 रुपए की नोट दिया। मैंने सोचा कुछ और लेगा, लेकिन कुछ नहीं लिया। उसने सिर्फ तुमसे पानी लिया था? जी सर। पानी की बोतल में देखो क्या कुछ मिलाया गया है। सर, इस बॉटल में जो दवाई मिलाई गई थी वो नॉर्मली डॉक्टर्स घबराहट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे लेने के बाद आप 2 से 3 घंटे तक गहरी नींद में चले जाते हैं। अगर इस ड्रग की क्वांटिटी थोड़ी सी और ज्यादा होती तो वो वैसे भी कोमा में चला जाता। एक काम करो लीसा, राहुल सूरी के कंपार्टमेंट में जो भी पैसेंजर्स थे उन सबको लेकर आ। मैं जानता हूं आप लोगों को घबराहट हो रही होगी। घबराहट होना लाजमी भी है, क्योंकि कत्ल का मामला है तो काफी संजीदा भी है। लेकिन अगर आप लोग हमारे सवालों का सही जवाब देंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। लीसा, पानी पिलाइए इन सबको, काफी घबराहट हो रही है। मिस्टर शर्मा। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, तैयार हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छा, तो राहुल सूरी की पानी की बोतल को आपने ड्रग वाले पानी से कब बदला? क्या मतलब? बैठ जाइए मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा, सिर्फ आपको ये बात पता है कि इस पानी की बोतल में ड्रग्स मिला हुआ है, बाकी सबने तो आराम से पी लिया, लेकिन आपने नहीं पिया क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से इस बोतल के अंदर ड्रग्स मिलाया था ताकि राहुल सूरी उसे पिए और वो गहरी नींद में चला जाए और आपका रास्ता साफ हो जाए और अंधेरे का फायदा उठा के आप आराम से उसका मर्डर कर सके। Am I right? आप ऐसे कैसे ये पानी पिला सकती है? घबराइए नहीं, हमने इस पानी में कोई ड्रग्स नहीं मिलाए। सिर्फ मिस्टर शर्मा के लिए एक टेस्ट था जिसमें वो बहुत बुरी तरह फेल हो चुके। देखिए मैडम, आप सब मेरी बात सुनिए। ऐसे हाँ, भाग रहे हो, बहुत जल्दी में हो। अपने आप को क्या ओलंपिक चैंपियन समझते हो क्या कि तुम लोग भाग लोगे और हम पुलिस वाले तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे? हाँ, चलिए। लाइट किसने बंद की थी? इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जो उंगलियों के निशान हैं वो चेक कर लिए, रॉय के। मतलब सूरी को मारने के लिए शर्मा ने पानी की बोतल को उस ड्रग वाले पानी की बोतल से बदला। रॉय ने लाइट्स ऑफ की और जोशी ने हार्ट अटैक का नाटक किया ताकि लोगों का ध्यान बटा सके। देखो, हम ये जान चुके हैं कि तुम्हारी कहानी झूठी थी। बेहतरी इसी में है कि तुम सच बोल दो और हमारे साथ कोऑपरेट करो। मैंने गौतम ग्रोवर की स्कीम में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और कंगाल हो गया। यहां तक कि मेरी बेटे की शादी करने तक के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई और पिछले साल ही उसने आत्महत्या कर ली। सर, मेरे पिताजी की सारी सेविंग्स चली गई थी, उनको स्ट्रोक आ गया। वो जो 100-200 लोगों ने मिलकर एक ग्रोवर के खिलाफ FIR लिखवाई थी ना सर, उनमें एक मैं भी था। सर, मैंने कोर्ट केस फॉलो किया, लेकिन 1 साल के बाद मैं समझ चुका था कि कुछ
होना जाना नहीं है। उसके बाद मुझे पहली चिट्ठी मिली। चिट्ठी? जी हाँ सर। चिट्ठियां आती रही सर, एक ही बात कही जाती थी, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो घर पे बैठकर इंतजार करो कि कानून क्या फैसला करता है, या मैं इस मौके का फायदा उठा लूं, उस आदमी से बदला ले लूं जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे बिजनेस को पूरी तरह डुबो के रख दिया। सिर्फ यही वजह थी कि जज ने भी फैसला मेरे बच्चे की कस्टडी का मेरी वाइफ के फेवर में किया। आखिर में एक पार्सल आया जिसमें दवाइयां थी, और जैसा कहा गया था उसे एक सिरिंज में भर दिया, और स्टेशन पर घुसते ही मैंने एक पानी की बोतल खरीदी और वो इंजेक्शन का पानी उसमें डाल दिया। क्या साहब, कम से कम 100 रुपए तो छुट्टी देना चाहिए। तुम्हारे पास भी तो पैसे होने चाहिए ना, अब कैसे निकले पैसे? हाँ? सॉरी, गिर गई सर। आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि मुझे इस ट्रेन का टिकट बुक कराना है, और जैसे ही ट्रेन टनल नंबर 35 में पहुंचेगी मुझे दिल का दौरा पड़ने का नाटक करना है। और ये मेरे लिए सबसे आसान था, क्योंकि मैं वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ। जब ट्रेन को टनल से गुजरना था तब मुझे बिजली गुल करनी थी, और वहां पैनल पर अपना ताला लगाना था। मैंने वैसा ही किया। सर, वो सब लेटर इन 3 लोगों के पिन कोड एरिया से इन्हीं के एड्रेस पे पोस्ट हुए। कातिल के साथ आप तीनों इस प्लान में शामिल थे? नहीं सर, हम लोग एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। जी, मैंने भी कभी नहीं देखा, आज पहली बार मिल रहे हैं हम सर। कमाल है, आप तीनों ने इस कत्ल में एक अहम भूमिका निभाई। जी, मुझसे तो कहा गया था कि राहुल सूरी को किडनैप करके हमारे पैसे वापस दिलवाएंगे। हाँ सर, और ये मटर वाला प्लान हमें नहीं बताया गया था। अगर ऐसी जरा भी भनक पड़ती तो मैं तो इसमें शामिल होता ही नहीं। तो फिर क्या आप में से किसी ने बाकियों को शामिल करवाया? क्योंकि कातिल आप तीनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि जिसने कत्ल किया वो यकीनन एक डॉक्टर है, क्योंकि जिस सफाई से कत्ल किया गया है एक सर्जन ही कर सकता है। कातिल तो कोई इनमें से ही एक है। इन्हीं में से एक कोई डॉक्टर भी, लेकिन मान नहीं रहा या रही। चेक कर लिया सर, गौतम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें से सिर्फ 2 डॉक्टर्स, एक सेंटा क्रूज का सर्जन जो फिलहाल दुबई के जनरल हॉस्पिटल में काम करता है, और दूसरा पटना की पीडियाट्रिशियन, उसकी शादी हो चुकी है और फिलहाल पटना में ही रहता है। आयशा ने उन लोगों के बारे में पता लगा लिया। मुझे नहीं लगता है कि कातिल कोई डॉक्टर होगा सर। इसमें कि अर्जुन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वार इतनी बारीकी से किया गया है कि कोई डॉक्टर ही कर सकता है। इतने अंधेरे के बावजूद भी कैरोटिड आर्टरी को इतनी सफाई से काटना। लीसा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी ने 1 साल में डॉक्टरी पढ़ ली और अपना धंधा बदल लियो। ये भी तो हो सकता है। ठीक, अब से 1 साल पहले कोई इंसान डॉक्टरी पढ़ रहा हो और इस वजह से उसका प्रोफेशनल स्टूडेंट लिखा गया, ऐसा कोई है क्या? 1 मिनट सर, चेक करता हूँ। सर ये टनल में ट्रैक के पास मिला है। लीसा, चेक करो इसे। यस सर। 3 स्टूडेंट्स हैं सर, 2 लड़के और 1 लड़की। 2 लड़के नासिक में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और 1 लड़की नागपुर की है। ये नहीं लिखा है कि क्या पढ़ती है। उसके माँ बाप 2 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए थे। सर, लड़की है? हाँ सर, मनीषा खुराना। मनीषा खुराना? मनीषा का फोटो देख के मुझे बताओ श्री। बैठ सर। सब लोग ट्रेन में वापस बैठ जाएंगे। तीनों मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में एक इंजन आ रहा है
जो कि इस डब्बे को गोवा लेके जाएगा। बिट्टू, कॉपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। और तुम्हारी डेट मिस हो गई, उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके सर, मेरी उस लड़के से बात हो गई, मुझसे आज मिलने वाला। आई एम वेरी एक्साइटेड। अरे वाह, फिर तो आज तुम अपना पूरा का पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट लेकर जाओगी। हाँ बिल्कुल, सब कुछ, और फिर मुझे ना कह ही नहीं पाएगा। एक बात बताओ बिट्टू, क्या तुम कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट का इस्तेमाल करती हो? कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट, यू मीन हेयर रिमूविंग क्रीम? यस। आई एम सॉरी बिट्टू, एक्चुअली मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हूँ ना, इसलिए सिर्फ केमिकल के नाम ही जुबान पे रहते हैं। इट्स ओके। वैसे भी हम ब्यूटिशियंस रोज रोज उसी प्रोडक्ट को देखकर हमें नाम याद हो ही जाता है। हाँ वैसे वो सेफ है और इस्तेमाल करने में भी आसान। और हाइड्रोक्विनोन मतलब ब्लीच? यस। वैसे बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, बट मैं यूज नहीं करती। ठीक है, फिर मिलेंगे, अब मैं चलती हूँ। एक आखिरी सवाल बिट्टू, मेरी एक दोस्त के लिए, N-acetyl P-aminophenol। सर वो ब्यूटी के लिए कुछ नहीं करता, तो नॉर्मल पैरासिटामोल है फीवर। कमाल है बिट्टू, एक ब्यूटिशियन होने के बावजूद तुम्हें बुखार की दवाई के बारे में इतना कैसे पता? रोज प्रोडक्ट्स को देख देख के, या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स करके, या फिर 5 लंबे साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ के? डॉक्टर मनीषा खुराना उर्फ बिट्टू। कौन सी दवा कितनी मात्रा में दी जाए कि एक इंसान एक लंबी गहरी नींद सो सके, या कैरोटिड आर्टरी को किस तरह काटा जाए जिससे इंसान का खून बहे और उसकी जल्द से जल्द मौत हो जाए? ये सब वहीं सीखा होगा तुमने जहां तुमने अपनी जिंदगी के 5 साल पढ़ाई करने में बिताए, उसी मेडिकल कॉलेज में। राहुल सूरी के चिटफंड स्कैम में अपना सारा पैसा गंवाने के बाद तुमने उस मिलीजुली एफआईआर में अपना भी नाम जोड़ दिया, और ठीक उसके 6 महीने बाद तुमने एक और एफआईआर लिखवाई अपने भाई के गायब होने की। राहुल सूरी और गौतम ग्रोवर को तुम ही ने मारा है। मैं तो उसे उसी दिन मार देना चाहती थी जब उसकी धांधली की वजह से मेरे माँ बाप की सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। उसकी वजह से मेरा भाई आगे बढ़ नहीं पाया, जबकि जॉइंट एंट्रेंस में उसकी बहुत अच्छी पोजीशन आई थी। मैंने अपने मरते हुए माँ बाप से ये वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। उस कमीने कंपाउंडर ने मुझे ग्रोवर की इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया था, लेकिन मैं भी कितनी बेवकूफ थी, इतना भी नहीं समझ पाई कि 1 लाख रुपए 1 साल में 2 कैसे हो सकते हैं। बस डेस्परेट थी, कुछ भी करके अपने भाई को अच्छे से अच्छे कॉलेज भेजना चाहती थी। मैंने उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पूरे 10 लाख रुपए लगा दिए और सब के सब डूब गए। मेरा भाई आगे बढ़ नहीं पाया सर, ड्रग्स के अंधेरे में कहीं खो गया। 6 महीने पहले मुझसे माफी मांगकर जो घर से निकला, अब तक नहीं लौटा। मैंने अपने भाई को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। या फिर अगर मैंने ये मान लिया होता कि वो मर चुका है तो बेहतर होता, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर पाई ना, वो भी नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने उस गौतम ग्रोवर से बदला लेने की ठान ली। जब मुझे पता लगा वो ये ट्रेन लेने वाला है, तब मैंने ये सारा प्लान बनाया। अपने भाई की खातिर, अपने माँ बाप
की खातिर, उन सभी लोगों की खातिर जिन्हें उसने बर्बाद किया था। तुमने खोया बिट्टू, बुरा हो। सबने खोया, वो भी बुरा हो। लेकिन तुम्हें पता है इस बुराई की जड़ क्या है? लालच। जिसने तुम्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारी रकम 1 साल में दुगनी हो जाएगी। बिट्टू, अगर तुम थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती, जो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो समझ जाती कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम इस धांधली का शिकार हुई हो, तो तुमने कानून पे भरोसा क्यों नहीं किया? बल्कि तुमने तो कानून को खुद अपने हाथों में ले लिया। और आज इस हालत की तुम खुद जिम्मेदार हो। लालच शॉर्टकट्स दिखाता है बिट्टू, लेकिन जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते। ले जाओ इसे। तो आप हमारे साथ मुंबई वापस चल रहे हैं? की वजह से हुआ है। हमने मना किया था इन्हें कि ये गोली वोली यहाँ मत चलाइएगा। सर लेकिन ये तो हमारी परंपरा है। परंपरा नहीं, अपराध है ये। बरातियों में कोई ऐसा जरूर था जिसने जानबूझ के राधिका को गोली मारी।